इमरान खान के साथ जो माजी में इख्तलाफात थे ख़त्म हो चुके हैं आपके? इमरान खान से इख्तलाफात थे ही नहीं। इमरान खान पाकिस्तान में आईनी और गैर आईनी क़ुव्वतों की लड़ाई पहले दिन से जारी है। दूसरा मरहला उसका वो उस वक्त शुरू हुआ जब लंदन में 36 पार्टियों ने मिलकर पाकिस्तान की तश्कील नौ का फैसला किया। महमूद खान अचकज़ई साहब, आप पीटीआई की जानिब से सदर के उम्मीदवार हैं, कितने पुरुमीद हैं सदर बनने के लिए आप? क्या हुआ है? आप इशारा कर रहे हैं, खामोशी का इशारा कर रहे हैं, क्या वजह इसकी? पार्लियामेंट में बात करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, पार्लियामेंट में बात करेंगे। तो मौलाना साहब आपको देंगे वोट? सदर का वोट सदर के लिए बात नहीं करना पसंद करेंगे? वो आदमी जो आइन की बालादस्ती पे यकीन रखता है, जो पार्लियामेंट को पाकिस्तानी अवाम की ताकत समझता है, उनके लिए बेहतरीन अलायंस यही है। पाकिस्तान मुश्किल में है, बहुत बड़ी मुश्किल में है, एक पार्टी इसको नहीं संभाल सकती। पाकिस्तान के लिए एक नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है, जिसका बुनियादी नुक्ता ये हो कि पॉलिटिक्स में इस्टेब्लिशमेंट का जिस तरह आइन कहता है रोल ना हो, और पार्लियामेंट सही मानों में मुंतखब लोगों की ताकत का सरचश्मा हो, सूबों को उनके हकूक़, उनके मसाइल पे आज़ाद छोड़ा जाए, और बिल्कुल बहुत थोड़े अरसे में पाकिस्तान एशियन टाइगर बन जाए। इमरान खान के साथ जो माजी में इख्तलाफात थे ख़त्म हो चुके हैं आपके? इमरान खान से इख्तलाफात थे ही नहीं। इमरान खान पाकिस्तान में आईनी और गैर आईनी क़ुव्वतों की लड़ाई पहले दिन से जारी है। दूसरा मरहला उसका वो उस वक्त शुरू हुआ जब लंदन में 36 पार्टियों ने मिलकर पाकिस्तान की तश्कील नौ का फैसला किया, और इसमें यही हुआ था कि पाकिस्तान की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होगा। यहाँ कोई किसी का गुलाम, किसी का आका नहीं है, हम भाई की तरह रहते हैं। ये आइन वो पुर्जा है या वो नट है जिसने हम सबको जोड़ा हुआ है। इसको छेड़ने से पाकिस्तान की बुनियादें हिल जाएंगी। डोंट टच इट। पीटीआई वाले आपको बहुत ज्यादा हीरो करार दे रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं आपको लेकर। अगर हम इसी तरह दायरों में सफर करेंगे तो हम तो लड़ते रहेंगे, 25 करोड़ रुलते रहेंगे। आज इमरान खान ने, और मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ, पिछले 25-30 साल में जो सबसे बड़ा मजबूत मैसेज किसी भी बड़े सियासी लीडर ने अस्सीरी के दिनों में जंदान से दिया, वो इमरान खान ने दिया। कि जब मैं और मेरे बड़े भाई जनाब आमिर डोगर साहब और हमारे इंतहाई मोहतरम सरदार लतीफ़ खोसा साहब, भाईजान आप तो वो जो चाह रहा हूँ, जब हम जेल में जनाब इमरान खान साहब से मिलने गए भाई, तो उन्होंने 200 दिन की असीरी के बाद और बदन में गोलियां खाने के बाद और अपने घर पे जाती हमले होने के बाद और 1500 साल में हमेशा ज़ना जो है वो एक काबिल नफरत और काबिल ताज़ीर जुर्म होता था, निकाह में सज़ा पाने के बाद 1500 साल की तारीख में पहली बार किसी मुसलमान को निकाह करने पे सज़ा मिली है। इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करने के बाद और अपने बहुत से जवान खोने के बाद, दिल्ले शाह शहीद होने के बाद और इस तरह की बेशुमार कुर्बानियों के बाद, अरशद शरीफ की शहादत के बाद मैसेज अंदर से क्या गया कि मैं फतह मक्का मॉडल पे यकीन रखता हूँ, मैं सियासी इस्तेहकाम पे यकीन रखता हूँ, सियासी इंतकाम पे नहीं। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि मैं चाहता हूँ कि जिस तरह गैर मुस्लिमों ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतह मक्का मॉडल को लेके अपने मुल्क ठीक किए, और मिसाल उन्होंने दी नेल्सन मंडेला साहब की, कि उन्होंने ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बना के मुल्क को आगे लेके गए। ये इमरान खान का मैसेज है जेल से सियासी। कमाल की बात है, इतना कुछ फसाइयत के बावजूद मोहम्मद यूसुफ पीपी 35 से इलेक्शन जीत के फॉर्म 45 के मुताबिक जब देखा कि नहीं भी ये तो रिटायरमेंट के बावजूद भी जो जाली रिटायरमेंट है, इलेक्शन जीत ली है, तो अब क्या किया जाए? फिर वो फॉर्म 45 की कार्रवाई शुरू होती है। लेकिन हमने भी कवरिंग कैंडिडेट अपना अंदर बिठाया हुआ था। कवरिंग कैंडिडेट के जरिए फॉर्म 45 हमारे पास सारे मौजूद है और हम इलेक्शन जीत गए थे, मगर इलेक्शन हरवाया गया।
वो सबूत भी हमारे पास मौजूद है। वकार चीमा खुद पेश हुआ, वकील पेश हुए उनके, उन्होंने वक्त मांगा। मैंने कहा ये डिले करना चाहते हैं। ये बात बड़ी अहम है कि कल कहा जाएगा कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, हमारे पास 60 दिन का वक्त है, हम पहले फैसला करेंगे। मैंने कहा आपने अभी तक तो यही हालात है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल में मामले जाए जा रहा है और वक्त जाया हो रहा है। यहाँ वक्त जाया होना मकसूद नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर ने जो जवाब दाखिल किया वो मुझे दिखाया जाए। कमाल की बात है, वो जो जवाब दाखिल किया सिर्फ रिटायरमेंट पे रहा, उसने धांधली और बाकी चीजों का जवाब ही कोई नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने यह भी हदायत जारी की है रिटर्निंग अफसर को कि 12 तारीख को बाकायदा उसका भी जवाब दिया जाए और आगे डेट नहीं दी जाएगी इलेक्शन का, उसी दिन इस पिटीशन का फैसला हो जाएगा। सबसे अहम बात जो है, आप देख रहे हैं कि तारीखी तौर पर ये डाटा सारा इकट्ठा हो रहा है और मैं आने वाले दिनों में देख रहा हूं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाकिस्तान का नाम जाएगा कि इलेक्शन की इतनी धांधली की पिटीशनें। आप सिर्फ अभी इलेक्शन कमीशन में मत देखिएगा, सबसे पहले कहां हुआ, कागजात नामजदगी की तादाद देखिएगा। ये डाटा मांगा गया है, मैंने डाटा मांगा है ये। उसके बाद अपीलें कितनी फाइल हुई, सैकड़ों अपीलें फाइल हुई। उसके बाद हाई कोर्ट में रिटें गई, सैकड़ों फाइल गई, और फिर सुप्रीम कोर्ट में वो भी तकरीबन बहुत ज्यादा गई हैं। लेकिन वहां क्या हो गया कि बैलेट पेपर छप गए हैं जैसे, और कईयों में इलेक्शन नहीं हो सकते। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन के सामने भी आप अंदाजा लगा लें कि फॉर्म 45 या बाकी वालों से सैकड़ों पिटीशनें आ चुकी हैं। ये डाटा सारा पब्लिक किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को कौम को एतमाद में लेने के लिए एक एक डाटा सारा बताए, दिखाए, ताकि पता चल सके कि इलेक्शन में शफाफियत कितनी है। वरना ये डाटा सारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के पास चला गया तो पाकिस्तान का नाम लिखा जाएगा कि यहां इलेक्शन कितने साफ और शफाफ होते हैं। एक जाली वोटों से फॉर्म 45 से एक जाली असेंबली तश्कील में आ चुकी है। 1947 या 47 से फॉर्म 47 तक की हुकूमत बन चुकी है। ये गैर कानूनी और गैर आईनी हुकूमत है। डर और खौफ इतना है कि रिजर्व सीटों पर भी कैंडिडेट नहीं दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट में सेक्शन 215 जो इलेक्शन एक्ट का है उस पर फैसला महफूज हो गया कि जिसमें पार्टी सिंबल अगर ले लिया जाए तो पार्टी डिसफंक्शनल हो जाती है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ना तहरीक इंसाफ के इलेक्शंस की बुनियाद पर इतनी बड़ी सजा दी कि पार्टी को बैन कर दिया। उनकी रिजर्व सीटें भी नहीं दी गई, उन्हें सिंबल भी नहीं दिया गया, आजाद उम्मीदवारों से इलेक्शन लड़ा। तो सेक्शन 215 जो है पहले दिन से गैर कानूनी है, आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। इस पर भी फैसला महफूज है। मैं उम्मीद करता हूं कि लाहौर हाई कोर्ट इसका फैसला बहुत जल्द जारी करेगा, और जब जारी हो गया और अगर कह दिया कि पहले दिन से ही सेक्शन 215 गैर कानूनी और गैर आईनी है, तो फिर क्या बनेगा। इस मुल्क में पॉलिटिकल टर्मोइल इतना आ चुका है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे। हमें इस मुल्क में जमहूरियत बचाना बहुत जरूरी है। और मैं आखिर में मुतालबा करता हूं कि बहुत हो गया है, इस वक्त निगरान हुकूमत ही चल रही है। आप तमाम ट्रांसफर देख लें, पोस्टिंग देख लें, आईजी देख लें, चीफ सेक्रेटरी देख लें, सारे पुराने चले आ रहे हैं। अब तो नई हुकूमतें आ गई हैं, इवन लॉ ऑफिसर्स भी सारे वही चल रहे हैं। तो पॉलिसी सारी निगरान हुकूमत की चल रही है।